ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखना शुरू कर चुके हैं हमारी नई वीडियो सीरीज़ पॉकेट में रॉकेट। तो जैसा आपको पता है, जो लोग लास्ट 4 एपिसोड्स देख रहे हैं, 3 एपिसोड्स देखे हैं, चौथा एपिसोड ये हम अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि हम ऐसे स्टॉक्स लेके आते हैं जिनमें अच्छी तेज़ी होते हुए दिखाई दे, जिनमें अच्छा मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई दे, और आने वाले भविष्य में एक मल्टी बैगर टाइप के स्टॉक्स हम कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में लेके आने की। हम कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग हो ताकि आपको उसे होल्ड करने में दिक्कत ना हो। लेकिन आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ, ये फंडामेंटली अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक पावर कंपनी है, इनमें डेट्स ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ तो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू कम से कम 3 की दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर मैं चार्ट के मोमेंटम को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में बहुत ही बड़ी तेज़ी आ सकती है, और मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। साथ ही में इनके फंडामेंटल्स, अगर हम इनके बैलेंस शीट्स को एनालाइज करेंगे, इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है इनकी बैलेंस शीट्स को, इनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का, इसलिए मैं वो आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो चार्ट में दिखाई दे रहा है और साथ ही में जो मैं टारगेट्स लेके आया हूँ आपके लिए, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट जो काफ़ी अप्रोप्रिएट है और यहाँ से और तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अदानी पावर की बात करूँ आपके साथ में, तो क्लियरली आज 94.5 पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया, और मैंने आपके लिए ये बॉक्स बना दिया है ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए और आपको क्लियरली मैं बार बार रिव्यू करके बता सकूँ कि क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉसेस है, किस तरह की पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ में हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनका हम रिव्यू लेंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिलती रहे, कहाँ आपको एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की। तो फिलहाल हम बात करते हैं अदानी पावर की। अदानी पावर में अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो लास्ट 4-5 दिन से एक इंडिसाइसिव मोड में चल रहा था, और अगर अभी देखूं तो यहाँ पे एक अच्छा कप बनते हुए दिखाई दे सकता है आपको, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो अगर इसके लेवल्स की बात करूँ तो करंटली 94.5 पे चल रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में आता हुआ नजर आया है। सारे मूविंग एवरेजेस अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्लियरली विजिबल है कि प्राइस का जो एक्शन है वो ऊपर की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम पास्ट कुछ दिनों से देखें, लगभग इस स्टॉक के अंदर में आप पिछले 2 महीने में देखेंगे कि बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दे रही है। तो क्लियरली विजिबल है कि स्टॉक के अंदर में कुछ ना कुछ तो इसके अंदर में पक ही रहा है। और अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट, हम इसके मंथली और वीकली चार्ट्स को अगर नज़र डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट निकल के आता है 110.5। 110.5 अभी अगर हम देखें तो लगभग रिसेंट का हाई है, जो मुझे लगता है कि पहले ये एक हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये पार होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनता है 120.25 और थर्ड टारगेट बनता है 145, जो कि अभी तक का इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये 145 क्रॉस करता है तो इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज़ करनी है, वो है हमारी पोजीशंस को ट्रेल करते हुए चलना है। और ट्रेल कैसे करेंगे, तो जो हमारे स्टॉप लॉसेस हैं वो क्लियरली विजिबल है। अगर पहला टारगेट अचीव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस 94.5 होगा, सेकंड टारगेट अचीव होता है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर थर्ड टारगेट अचीव होता है तो सेकंड टारगेट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, और फिर हम 120 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ही पोजीशन को कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर ये टारगेट थर्ड टारगेट से 20% और ऊपर चला जाता है तो फिर थर्ड टारगेट हमारा क्लियरली स्टॉप लॉस बन जाएगा, और कभी भी इस टारगेट यानी 145 के नीचे अगर कभी भी क्लोज होगा तो हम पोजीशन को कम्प्लीटली एग्जिट कर लेंगे। तो मेरा यही मकसद है। तो अभी के लिए अगर बात करूं तो अभी के लिए स्टॉप लॉस बनता है 80, जिसके हिसाब से करंट रिस्क रिवॉर्ड बैठता है 1:1 का। लेकिन अगर हम थर्ड टारगेट की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:3.5 का। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है मैक्सिमम, और टाइम फ्रेम जो है वो मैंने 6 से 12 महीने का दिया है। हालांकि मुझे लगता है ये इससे पहले ही आपको अच्छी तेज़ी दिखा देगा, तो आप चाहें तो बीच में भी निकल सकते हैं। 10, 15, 20% के अगर आपका टारगेट रहता है तो इससे निकल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ख्याल रखनी होगी, ये सर्किट टू सर्किट ही ज़्यादा चलता है। कोई भी स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते हैं तो उसमें एंट्री एग्जिट में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो वो चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछें और उसके बाद ही इन सब स्टॉक्स के अंदर में पोजीशंस बनाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें।
गोइंग फॉरवर्ड हम इसके वीकली और मंथली चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम वीकली चार्ट्स में जाएं तो वीकली चार्ट्स में ऑलरेडी इसका एक ब्रेकआउट जो है वो लगभग 65 के आसपास हो चुका था। उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है और अभी भी जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि और तेज़ी आपको देखने मिलेगी। पहले टारगेट तक तो मुझे लगता है डेफिनेटली आसानी से हम आ जाएंगे और सेकंड टारगेट भी हो सकता है आपको इजीली अचीवेबल हो। थर्ड टारगेट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली अचीवेबल है जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए अगर इसके आप पीज या ईपीएस ये सब देखेंगे तो आप शायद क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है पावर सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करना। तो अगर मैं इसके मंथली सेटअप में आऊँ तो मंथली सेटअप में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई बना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो करंटली अगर देखो 94.5 करंटली एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है और यहाँ से अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ निकलता है तो पहला टारगेट जैसा मैंने डिस्कशन किया क्लियरली दिखेगा। सेकंड टारगेट जो है 120.25 इसके आसपास आपको थोड़ा सा अटकते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके बाद में अगर निकलता है तो 145 डेफिनेटली अचीवेबल है। और अगर हम इसको देखेंगे तो इसने बहुत ही शानदार, अगर ये 145 तक पहुंचेगा तो ये बहुत ही शानदार, अगर हम देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसने नीचे के लेवल्स पे अपना इतना सुपर बेस बनाया है। अगर 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की बात करेंगे तो इसने मल्टीपल ईयर से, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 2012 से लेकर 2021 तक, यानी लगभग अगर देखें तो 10 साल से ये कंसोलिडेशन में काम कर रहा है और ये 10 साल की कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। और जब भी कोई भी स्टॉक इतने बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो वो धूम ज़रूर मचाता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक उसी तरीके का स्टॉक है जो कंसोलिडेशन से निकलने के बाद में एक अच्छी तेज़ी आपको दे सकता है। तो टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कशन किए, क्लियरली मैंने किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो भी आपके साथ डिस्कशन किया। पोजीशन साइजिंग आप अपने हिसाब से चॉइस करिए, लेकिन एक चीज़ क्लियरली जो मैंने बार बार कही है और अब भी कहता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछ ले। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसके फंडामेंटल शेयर नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है इंटरप्रेट करना आपके लिए, समझना, तो मैं वो शेयर आपके साथ नहीं करूँगा। आप चाहें तो इसके फंडामेंटल एनालाइज खुद से कर सकते हैं, लेकिन हमने जो प्रीवियसली 3 जो पॉकेट में रॉकेट डिस्कस किए थे उनका क्या स्टेटस है वो एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईकेसी से और फिर ख़त्म करेंगे सेल पे, क्योंकि अभी तक हमने 3 डिस्कस करी हैं, ये चौथा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एवरेस्ट कांटो की, जो सिलेंडर बनाती है कंपनी। तो क्लियरली अगर हम देखें, हमने डिस्कशन किया था 110 के ऊपर में, और अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 146.9, वो भी लोअर सर्किट में। तो जैसा मैंने कहा कि मैं जो भी यहाँ पे इस सेगमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉक्स, वो सारे सर्किट स्टॉक्स हैं और लगभग मेरी कोशिश यही रहती है कि उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करूं जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं, लेकिन फंडामेंटली या टेक्निकली साउंड हो, जिनके ग्रुप साउंड हो, जहां पे आप अगर फंस भी जाएं तो आपको चिंता ना हो। तो मैंने जब 110 पे किया था उसके बाद में आपको लगभग इस लेवल पे 120 के लेवल के आसपास में एंट्री करने का मौका ज़रूर मिला होगा। और उसके बाद देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में सर्किट लगा था। आज की अगर हाई की बात करें तो 162.3, तो अगर 120 पे भी आपने एंट्री करी है तो लगभग आपके 25% के रिटर्न इसमें बन चुके हैं। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए था एटलीस्ट। लेकिन फिर भी इसके मैंने टारगेट्स आपको मैक्सिमम 220 बताएं, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस अब नहीं है, तो 220 तक ये चल सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई भी स्टॉक होता है वो एक सीधा नहीं चलता है। कोई भी स्टॉक अगर सीधा ब्रेकआउट देता है तो उसी की तरह वो नीचे भी आ सकता है। अभी मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर वो नीचे आता है, वो 80 के लेवल को टेस्ट करता है तो काफ़ी अच्छा लेवल रह सकता है, लेकिन ये 80 के लेवल को टेस्ट नहीं किया, इसने कंटिन्यूसली ब्रेकआउट ही दिया है। तो अभी भी चांसेस है कि ये 80 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। हालांकि जिस तरीके का ट्रेंड है चांसेस थोड़े कम है, लेकिन डेफिनेटली कर सकता है। ये बिल्कुल भी इस भ्रम में आप मत रहिएगा, ये बिल्कुल टेस्ट कर सकता है इस लेवल को। अगर इस लेवल पे आता है तो फिर से फ्रेश बाई कर सकते हैं आप 60 के लेवल से। अगर आपने मान लीजिए 120 या 140 के या और ऊपर के लेवल्स पे ले लिया है तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पे आता है तो आप डेफिनेटली एक बार एवरेज करके एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। लेकिन क्लियरली मेरा एक ही व्यू है, अगर ये ज़्यादा नीचे आता है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा, अगर वो आपको मौका मिले तो। इसलिए फ़िलहाल के लिए मेरा अभी भी टारगेट इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि 220 तक का लेवल आपको ये दिखा सकता है, एक बार के लिए ऑल टाइम हाई जा सकता है स्टॉक। तो जो है वो बने भी रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए, 120 के आसपास का स्टॉप लॉस ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसी के आसपास देखें तो कुछ वॉल्यूम हमको देखने नहीं मिल रही है, सेलर ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है 120 का लेवल जो रहेगा वो क्रिटिकल रहेगा। इसके बाद में सेलिंग फिर से शुरू हो सकती है, इसलिए 120 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। और बाकी अभी के लिए करंट लेवल्स पे क्या एंट्री करनी चाहिए, मुझे लगता है कि 120 के आसपास आता है तो यहाँ पे आपको रिव्यू करनी चाहिए पोजीशंस कि आपको एसएल में निकलना है या फ्रेश एंट्री करनी है।
तो इसके आसपास आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से बाय करने का मौका मिलेगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट करना चाहिए, लोअर लेवल्स पे फिर से एंट्री करने का मौका मिल सकता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। अगला स्टॉक है मोरपेन लैब्स, जो हमने पॉकेट के रॉकेट में डिस्कस किया था। तो जब हमने डिस्कस किया था ये 52.05 के आसपास था। इसका जो टारगेट हमने दिया है वो पहला है 80, दूसरा है 120, तीसरा है 190। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट दिए 3 to 6 मंथ। आप इसे बढ़ा के लगभग 9 मंथ्स भी कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा और समय ले। ये इसका स्टॉप लॉस है वो 40 है। तो अगर हम करंट रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:2.8 दिखा रहा है, और वहीं पर मैक्सिमम जो रिस्क रिटर्न है वो 1:13.8, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो 190 के लेवल्स के लिए है। तो करंट लेवल्स पे भी अगर देखो तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रहा है। और आज भी स्टॉक में सर्किट लगाया है, स्टॉक में नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब नया केपेक्स होने वाला है, कंपनी में ग्रोथ बढ़ने वाली है, कंपनी और तेज़ी से बढ़ सकती है। इसलिए जो लेवल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो टारगेट्स मैंने दिए मुझे लगता है काफ़ी अप्रोप्रिएट है। 80, 120, 190 आज की इसकी जो न्यूज़ है वो ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कंपनी में क्या हो सकता है। कंपनी को ट्रैक करिए, मुझे काफ़ी फंडामेंटली ये पसंद आ रही है कंपनी, एक अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। स्टॉप लॉस 40 का रहेगा, टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, बने रहें स्टॉक के अंदर में। अगला हमारा स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मैंने लास्ट डे ही शेयर किया था। और क्लियरली अगर देखें तो 110.5 में मैंने डिस्कस किया था। अभी करंट लेवल्स 103.5 का दिखाई दे रहा है। टारगेट 614, 214, 270 के मैंने डिस्कस किए हैं। 80 का मैंने स्टॉप लॉस कहा है। तो करंट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, 1:0.75 आ रहा है। लेकिन अगर हम 270 के लेवल के हिसाब से बात करें या 214 के हिसाब से बात करें तो काफ़ी फेवरेबल दिखाई देगा। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:8 का दिखा रहा है। तो मुझे लगता है 6 से 12 महीने अगर आप इस स्टॉक के अंदर में बने रहेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छी तेज़ी देखने मिले। पेशेंस रखना होगा। नीचे में मैंने जैसे बताया कि 80 जो लेवल है ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसके बाद में 90 का भी लेवल एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर 114 आता है तो आपको स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगाना है, जो कि आता है 98 का। तो 114 के जब टारगेट्स आते हैं, 98 के स्टॉप लॉस में और होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस, और अगर 114 पार करता है तो और पोजीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। मेटल सेक्टर के अंदर में मुझे लगता है अच्छी तेज़ी रहने वाली है इस साल, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने स्टॉक शेयर किए हैं काफ़ी अच्छे गेन्स आपको दे रहे होंगे या दे सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। So thanks for watching again. Happy trading and investing.